नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आज परिणाम आया और परिणाम आने के साथ ही चौंका देने वाला परिणाम आया है। पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 50 की सीटें लगभग जो है अनुमानित 50 सीटें आने की संभावना है। 25 सीटों का रिजल्ट जीत में बदल चुका है और 25 पर अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लगभग ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जगह जगह कहीं पर आतिशबाजी तो कहीं पर मिठाई, और यहाँ सुजानगढ़ से मैं दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और अब से कुछ देर में आतिशबाजी भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहाँ सुजानगढ़ के गांधी चौक में एकत्रित होकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन को लेकर मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, एक दूसरे को खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 50 सीट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सतीश पूनिया। सारे एग्जिट पोल का जो कयास है वो फीका पड़ गया और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आतिशबाजी की जा रही है। सतीश पूनिया जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। दिया भाई बुला दिया, कांग्रेस का कागला बुला दिया, बुला दिया भाई बुला दिया, कांग्रेस का कागला बुला दिया। बहुत शानदार खुशी सभी कार्यकर्ताओं को हुई है। अप्रत्याशित रूप से ये जीत नरेंद्र भाई मोदी के नाम से और नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कार्य मोदी जी ने किया है। हरियाणा की जनता को विशेषकर से अपने चूरू जिले के भाई सतीश जी पूनिया का भी इस मामले में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रभारी के रूप में शानदार कार्य करते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। इस तरह के एग्जिट पोल के जो नतीजे बताए जा रहे थे, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बताई जा रही थी और जब नतीजे आए हैं तो बिल्कुल उसके उलट आए हैं। क्या है कि ये जो एग्जिट पोल वाला मामला है वो तो एक अंदाजन रहता है। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की धरातल की जो कार्य करने की क्षमता है उनका आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब बीजेपी के कार्यकर्ता बेस पे धरातल पे लगते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में और नायब सिंह जी सैनी जो हैं मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल का जो अनुभव रहा, जनता में पुनः नया युवा जोश जो है वो जागृत हुआ और नए सिरे से पूरे हरियाणा के लोग और हमारे राजस्थान के प्रभारी के नेतृत्व में काम हुआ। उस काम को देखते हुए जनता ने पूर्ण विश्वास जता के और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई। जो एग्जिट पोल जो कांग्रेस कल तक उछल कूद कर रही थी, एग्जिट पोल जो ही रुझान आने शुरू हुए तो कांग्रेस ने अपना रुख चेंज कर लिया और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। जहां तक हम जाट बहुल्य क्षेत्र की बात, 30 सीट वहां जाट बहुल्य क्षेत्र, उसमें से 16 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 14 सीट अपने SC की वहां है, वहां में से 8 सीट SC की भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और जो जनरल सीट है वहाँ गाँवों में, शहरों में 30 में से 24 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो 36 कौम का ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी में पक्ष किया और विकास की विजन की ओर मोदी जी में विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जो मैंडेट दिया है वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ और अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय जनता ने दिया है और उसका लाभ हरियाणा की जनता को मिलता रहेगा। ये इतिहास बना है और हिंदुस्तान में सिर्फ मध्य प्रदेश और हरियाणा में ही भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार रिपीट की है। सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं मिलकर एक परचम लहराया है और पुनः भाजपा की सरकार हमारी तीसरी बार बनाई है। इससे जाहिर होता है विरोधी पार्टियों ने खूब भर्त्सना आलोचना की और समाजवाद जातिवाद के साथ खूब नारे लगाए, लेकिन सब फेल हो गए आंकड़े। मैं पुनः सभी
हरियाणा के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ जिनको मैनेजमेंट के कारण ये पुनः भाजपा की सरकार बने।